Good afternoon, students. Today we will cover the fourth lesson of history, the Mughal Empire. Okay. We know that it was Babur who founded the Mughal Empire. Okay, in the 15th century, 15th century. Okay, and we see that who invited Babur to India? बाबर को इंडिया में किसने इनवाइट किया था? मैम प्लीज म्यूट। बेटा म्यूट तो करेंगे, लेकिन पहले पूछ लें आप लोगों से, ठीक है ना? Who invited Babur to defeat Ibrahim Lodi? Yes, बेटा. I can't. See, as far as the Mughals are concerned, मैम Mughals, okay, they originated in Central India. Central Asia. Originated in Central Asia and ruled over the Indian subcontinent. From लाइट आ गई है। सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम सी, कब से कब तक? पहला समय काल जो है वो क्या था? पहला समय काल जो है 1526 था, 1526 से लेके 1540 तक, और दूसरा समय काल जो है 1555 से लेके 1857 तक। ओके, 1857 में आखिरी मुगल बादशाह कौन थे? ओके, who was the last Mughal emperor in 1857 when the revolt of 1857? औरंगजेब। कौन बोल रहा है औरंगजेब? औरंगजेब। Prasunna, are you paying attention? Yes, ma'am. Prasunna. Yes, ma'am. Okay, fine. Tell me, have you heard about Bahadur Shah Zafar? बहादुर शाह जफर के बारे में सुना है आपने? No, ma'am. Why? No, ma'am. हाँ? No, ma'am. No, Yes, ma'am. Nobody. Ma'am, new name for us. It is new name for you. Okay, fine. चलो, आपके लिए नया नाम है तो फिर अब क्या कहा जाए? Okay, let us start. Let us start with the lesson. Okay. तो देखो, ये मुगल्स जो है, इनको जो है दौलत खान लोधी, ओके, बाबर वाज इनवाइटेड। सी, आप पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। ओके, बाबर वाज इनवाइटेड बाय दौलत खान लोधी. he was the governor of Punjab. Okay, invited by 1520. okay, then governor of Punjab From 1526 to 1530. ओके, दौलत खान लोधी, ठीक है ना? दौलत खान लोधी जो है इब्राहिम लोधी के चचा जान थे। ओके, टू डिफीट इब्राहिम लोधी, शाह जफर लास्ट मुगल एम्पायर थे। यस बेटा, बहादुर शाह जफर जो है लास्ट मुगल एम्परर थे। ओके, एंड व्हाट वी सी दैट बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी. Babur defeated Ibrahim Lodi in the Battle of Panipat. Yes, ma'am. Battle of Panipat, ठीक है ना? In 1526. And he is Afghani supporter. Yes, 1526 में जो है बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हराते हैं पानीपत के युद्ध में, और वहीं से जो है ओके मुगल वंश की जो है स्थापना होती है। हम देख रहे हैं कि वहीं से जो है मुगल वंश की जो है स्थापना होती है। एंड व्हाट वी सी एज फार एज दिस मुगल एम्पायर वाज कंसर्न्ड, वी सी द मुगल एम्पायर रूल्ड मोस्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन द 16th and 17th centuries. ठीक है ना? ओके, सो व्हाट वी सी? Yes, ma'am. We see that the Mughal Empire, when we are talking about the Mughal Empire, okay, इनका शासन कब तक था? Ruled the, okay, see, the Mughal Empire ruled the
ruled most of India? भारत और पाकिस्तान, ठीक है ना? Yes, ma'am. भारत और पाकिस्तान के बहुत सारे प्रांतों पे जो है इन मुगलों का जो है शासन था 16वीं सदी और 17वीं सदी में. In the 16th and 17th century. Yes, ठीक है ma'am. ना? Yes, ma'am. ओके. आखिरी मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर थे, ठीक है, और वो 1857 की जो क्रांति है, ठीक है ना, 1857 की जो क्रांति है उसका वो नेतृत्व भी करते हैं, एज ए लीडर वो उसको लीड भी करते हैं. ओके, उन्हीं के नाम से जो है क्रांति होती है. लेकिन हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ओके, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है कोई भी मुगल शासक जो है उस हिसाब से नहीं होता है जिस हिसाब से, ओके, किसी साम्राज्य की जो है विस्तार की जरूरत होती है, ठीक है ना. सो व्हाट वी सी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है ना, after the death of Aurangzeb, what we see that there was no competent Mughal ruler. They start talking among themselves. Ma'am, mute everyone. It is a very bad habit of you people. स्लीवलेस पहन के बैठ गए हो. ओम नमः शिवाय. हाँ हिमांशु जी, हाँ पढ़ने बैठे हो, बॉडी दिखा रहे हो, बॉडी है भी कि दिख रहा है? सिट प्रॉपर्ली एंड स्टडी ऑल ऑफ यू. हाँ, ऑलमोस्ट एवरीवन इज वाचिंग, सबके सभी के पेरेंट्स देख रहे हैं. हाँ ठीक है ना. और ये सारी जो है क्लासेस जो है ये रिकॉर्ड होती हैं. इवन आवर प्रिंसिपल सर इज अटैच टू इट. हाँ, वो भी जुड़े रहते हैं और इसमें आप लोग जो है जैसे तैसे बैठ जाते हो. हाँ, attend the classes in a disciplined manner. Now see, as far as this Mughal Empire is concerned, have a look at page number 45. देखो, if you have a look at page number 45, what do you see? Okay, you see that the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi. Okay, until in the 17th century, they controlled nearly all of the subcontinent. They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. और ये जो मुगल जो शासक थे, ओके, इनका निवास स्थान क्या था? इनका निवास स्थान था लाल किला. ओके, एंड वी सी व्हेन द ब्रिटिशर्स, जब अंग्रेज हमारे देश में आते हैं, हम देखते हैं कि अंग्रेज जो है बहादुर शाह जफर को जो है लाल किले से निकाल देते हैं. ओके, और निकाल के जो है उनको लाल किले के ही पास किसी और किले में जो है उनको रखा जाता है, लेकिन लाल किले से उनको हटा दिया जाता है. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इट वॉज अ सिंबल ऑफ व्हाट? इट वॉज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द रूलर्स. ठीक है ना. इट वॉज Red Fort, it acquired a symbolic importance. It acquired a symbolic importance as far as the rulers of the country were concerned. Okay, जो कोई भी हमारे देश का जो शासक था उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य होता था दिल्ली पे अपना शासन स्थापित करना. ओके, और लाल किला जो है वो प्रतीक चिन्ह बन गया था इन शासकों के लिए. हर कोई जो है वो चाह रहा था कि वो लाल किले में जो है, ओके, दिल्ली पे जो है अपना कब्जा स्थापित कर ले, अपना शासन स्थापित कर ले और लाल किले में जाके निवास करे. लेकिन अंग्रेज जो है बहादुर शाह जफर को जो है आखिरी मुगल बादशाह जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं. दे डिक्लेयर, ओके, बहादुर शाह जफर एज द लास्ट मुगल एम्परर. Okay, was declared as the last मुगल एम्परर. और उनके जो भावी वंशज हैं उनको जो है उनसे जो है, ठीक है ना, उनके टाइटल्स ले लिए गए. लास्ट मुगल एम्परर बाय द ब्रिटिश. ठीक है ना.
तो अंग्रेजों ने जो है बहादुर शाह जफर को जो है आखिरी मुगल बादशाह घोषित कर दिया और उनके आने वाली जो भावी जनरेशन थे, ठीक है ना, उनको जो है प्रिंस और प्रिंसेस की उपाधि देने से जो है मना कर दिया. They believed that there would be no ruler, okay, who would be claiming a dynasty, okay, after Bahadur Shah Jafar. Now let us start with the chapter. When we start with the chapter, what we see, okay, figure 1, the red fort is given. Okay, who constructed the red fort? लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? Yes. शाहजहां. शाहजहां. हाँ? थोड़ा साइलेंट रहे, चमक करे मुगल. पार्टी को बोला. ओके, ठीक है ना. एंड हु बिल्ड द आगरा फोर्ट? आगरा का किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने. अकबर. आगरा फोर्ट, मैम आगरा में स्थित है. आगरा फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर. ओके, मैम ताजमहल के सामने है. हाँ ठीक है. कॉटन बेस्ड ओके, चावल देखो लिसन चिल्ड्रन. ओके, जहाँ तक जो है आर्किटेक्चर का सवाल है, शाहजहां और अकबर के आर्किटेक्चर का सवाल है, हम देखते हैं कि अकबर जो है वो रेड सैंडस्टोन का प्रयोग करते हैं अपनी इमारतों को बनवाने के लिए, और वहीं पे शाहजहां जो है वो व्हाइट मार्बल का प्रयोग करते हैं. ठीक है ना. ओके, व्हाइट मार्बल जो है वो कॉस्टली होता था, ठीक है, इन कंपैरिजन टू रेड सैंडस्टोन. एंड व्हाट वी सी इज दैट, ओके, अकबर की राजधानी कहाँ थी? मैम फतेहपुर सिकरी. Okay, fine. फतेहपुर सिकरी. Fatehpur Sikri was the capital of Akbar. And what was the capital of Shahjahan? Yes, मैम. शाहजहां की राजधानी क्या थी? मैम शाहजहांपुर. शाहजहानाबाद. शाहजहांपुर. Yes, ma'am. It is Shahjahanabad. Okay. Shahjahanabad. Yes, ma'am. Okay. Now see, have a look, children. Yes, ma'am. Page number 46. Okay. Page number 46. Page number 46. Okay. Now let me see who all Yes, are there. ma'am. Page number 46. Yes, ma'am. साक्षी, अनम्यूट करो खुद को. साक्षी, अनम्यूट योरसेल्फ. साक्षी, कैन यू हियर मी? Yes. साक्षी, नॉट रेस्पॉन्डिंग. Yes, ma'am. अनम्यूट की. चलो अब रीडिंग शुरू करो. Who were the Mughals? Start reading. Who were the Mughals? Ma'am, I start reading. Who is this I? Ma'am, I want to read. Who is I? Tell me your name. Ma'am, Prashun Tripathi. चलो रीडिंग करो. बोलो. Start reading. Who were the Mughals? The Mughals were descendants of the two great lineages of rulers. From their mother's side, they were descendants from Genghis Khan, died 1227. The Mongol ruler ruled over parts of China and Central Asia. From their father's side, they were successor of Timur, died 1404. The ruler of Iran, Iraq, and modern-day Turkey. However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. This was Genghis Khan's memory was associated with the massacre in innumerable people. It was also linked with Uzbeks, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their Timur ancestry, not least of all because their great ancestor had captured in Delhi 1398. They celebrated their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Timur and himself. Take a look at figure 2, which is somewhat like a group photograph. Fine. Okay. Practice reading. Prasunna. Lot of mistakes in the Yes, ma'am. pronunciation. All of you pay attention. Who were the Mughals? Have a look. Okay, The ma'am. The Mughals were descendants of two great lineages of rulers
फ्रॉम देयर मदर साइड ओके दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चेंगिस खान, ठीक है ना। तो मुगल्स जो है वो किसके वंशज थे? मुगल्स जो है डिसेंडेंट मतलब वंशज, ठीक है ना। Okay. From their mother side, they were descendants Okay. of Genghis Khan. So what we see from the mother side, Were 27 rulers of the Mongol from tribes, the China mother and side, Central Asia. From their who is father's this side, reading they again? were From the mother I'm side, Rohit the Pandey. Mughals were okay descendants of, ठीक है ना, वंशज थे, ठीक है, descendants. They were the descendants of whom? चेंगिस खान, ठीक है ना। चेंगिस खान जो है कौन था? चेंगिस खान जो है मंगोल का जो है शासक था, ठीक है, ये हमें पता है। He was the okay ruler of Mongolia. And what we see, this Genghis Khan, okay, he was a barbaric person. Genghis Khan जो है वो क्या था? Genghis Khan जो है वो he was a barbaric person. Barbaric person मतलब okay, एक प्रकार का जो है वो जल्लाद था, ठीक है ना, एक प्रकार का जो है okay जल्लाद था, ठीक है ना। और सी तो माता मैम जल्लाद मतलब जल्लाद का मतलब एक Tyrant. ऐसा जल्लाद वो होता है ना जो आप देखते हो ना, जो जज होते हैं वो फांसी की सजा देते हैं, तो जिसको फांसी पे चढ़ाते हैं लोग, जो व्यक्ति जो है लोगों को फांसी पे चढ़ाता है उसको जल्लाद कहते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर जो है Tyrant. ओके ममता नाम की जो है कोई चीज नहीं होती है, मोह माया नहीं होता है, वो एकदम ही निर्मम हत्या करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो चेंगिस खान ही वाज अ बार्बरिक पर्सन, ओके, एंड फ्रॉम फादर साइड, फ्रॉम फादर साइड ओके, पिता की तरफ से जो मुगल्स जो थे ओके, ये किसके वंशज थे? दे बिलोंग टू तिमूर, ठीक है ना। अब तिमूर जो है ये इनका इतिहास में जो है बहुत नाम है, क्यों? क्योंकि तिमूर ने जो है बहुत ही शासक कार्य किए थे और इन्होंने जो है बहुत सारे जो है युद्ध लड़े थे और इन्होंने अपने आप को जो है साबित किया था, ठीक है ना। और तिमूर ने जो है दिल्ली पे अपना कब्जा जो है ओके, तिमूर एस्टैब्लिश, सी ही इज आल्सो नोन एज टिम्बुरेन, इनको टिम्बुरेन भी कहा जाता है तिमूर को, ओके। एस्टैब्लिश्ड हिज कंट्रोल, ही एस्टैब्लिश्ड हिज कंट्रोल ओवर दिल्ली। अब बाबर तो जो है 1526 में आता है ना, हाँ, एस्टैब्लिश इज कंट्रोल ओवर दिल्ली, लेकिन बहुत पहले जो है तिमूर जो है दिल्ली पे अपना जो है कब्जा स्थापित कर चुके थे, ठीक है ना। 1398 में, सी 1398 में जो है तिमूर ने जो है अपना शासन जो है स्थापित कर लिया था दिल्ली के ऊपर। तो मुगल को जो है उनको जो है अपने आप को जो है वो प्राउड फील कर रहे थे तिमूर का वंशज कहला के। लेकिन जहां तक चेंगिस खान का सवाल था ओके, चेंगिस खान का जहां तक सवाल था वो अपनी पहचान जो है अपनी माँ की तरफ से नहीं बताना चाहते थे, क्यों? क्योंकि चेंगिस खान जो है वो ही वाज अ बार्बरिक पर्सन और उन्होंने जो है बहुत सारे लोगों का जो है निर्मम हत्या करवाया था, ठीक है ना। इन्यूमरेबल मैसेकर, ओके, देयर इज अ वर्ड इन योर बुक मैसेकर। मैसेकर का मतलब क्या होता है? Meaning of massacre. मैसेकर का मतलब होता है जनसंहार, ठीक है ना, ओके, लार्ज किलिंग ऑफ पीपल। Yes, ma'am. जब बहुत संख्या में लोगों को आप मार देते हो बिना सोचे समझे, जब बहुत संख्या में लोगों की हत्या आप करवा देते हो तो उसको हम मैसेकर कहते हैं, ओके, मास किलिंग ऑफ पीपल, ठीक है ना, इसको हम जनसंहार कहते हैं। तो चेंगिस खान जो था उसने जो है बहुत सारे लोगों का जनसंहार करवा दिया था, ओके। इसकी वजह से मुगल्स जो है वो अपनी पहचान जो है माँ की तरफ से नहीं बताते थे, वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते थे अपनी पहचान जो है तिमूर के तरफ से बता के, ठीक है ना। अगर आप फिगर 2 को देखते हैं तो फिगर 2 में आप देख सकते हैं कि बाबर के जो है ग्रैंडफादर का नाम दिया गया है, यहाँ पे उनके पिता का नाम दिया गया है, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम दिया गया है, ओके। लेट मी सी हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड, लेट मी सी हाउ मच यू अंडरस्टैंड, ओके। Yes, ma'am. दिस इज बाबर, हु इज द फादर ऑफ बाबर? Genghis बाबर के पिताजी का नाम क्या था?
हाँ, उमर शेख मिर्जा, ठीक है ना? ओके, बाबर के पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख ठीक है मिर्जा। ना? अब उमर शेख के पिताजी कौन थे? देखो, अबू सैद। अबू सैद, ठीक है ना? अबू सैद जो है ये ग्रैंडफादर हो गए। अब अबू सैद के पिताजी कौन है? हु इज द फादर ऑफ अबू सैद? मिर्जा। मोहम्मद मिर्जा। सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। हाँ, सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। मोहम्मद मिर्जा। यस, सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। मिर्जा। मोहम्मद मिर्जा, ठीक है ना? ओके, नाउ हिज फादर, हु इज हिज फादर? इनके पिताजी कौन है? हुमायूं। हुमायूं। जहांगीर। कौन बोल रहा है? हुमायूं। इट इज मिरान शाह, ठीक है ना? ओके, सो व्हाट यू सी इज, देखो यहाँ पे एक मिनिएचर पेंटिंग दी गई है। ओके, इसमें तिमूर जो है बीच में बैठे हैं, ठीक है ना? इसमें तिमूर जो है ये बीच में बैठे हैं एंड हिज डिसेंडेंट्स एंड द मुगल एम्परर। तलवार है वही ना? हाँ, ये तिमूर है, देखो तिमूर जो है सेंटर में बैठे हुए हैं और इनके पास जो है कौन बैठा हुआ है? तिमूर के पास बैठे हैं इनके पुत्र मिरान शाह। ओके, सो who's the final मुगल? लोअर पार्ट इज नॉट विजिबल। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, दिख नहीं रहा है। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, दिख रहा था। चलो यहाँ लिख दे रहे हैं तिमूर। ओके, तो देखो बाबर किसके वंशज हैं? तिमूर के वंशज हैं। अब तिमूर किसके पिता हैं? तिमूर मिरान शाह के पिता हैं, ठीक है ना? तिमूर के बेटे का नाम मिरान शाह है, इनके बेटे का नाम सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, सुल्तान मोहम्मद बेटे मिर्जा। अबू सैद, अबू उमर शेख, उमर शेख and मिर्जा। finally we have Babar. बाबू। Okay, now finally we have Babar. Okay, I will rub this. बाबर के बाद कौन है? Yes, ma'am. Okay, now let us try to understand the Mughal dynasty. अब हमें पता है who founded the Mughal dynasty. तो ये सारे लोग जो हैं थे, ठीक है ना? ये सारे लोग जो हैं ये इनके पूर्वज हैं, बाबर के पूर्वज हैं। ओके, एंसेस्टर्स। एंसेस्टर का मतलब देखो क्या होता है? द वर्ड एंसेस्टर मीन्स पूर्वज। ओके, एंड डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मीन्स वंशज, ठीक है ना? फादर ऑफ तिमूर। ओके, that is not mentioned here, but I will let you know. Okay, I will search and I will let you know. ओके, तो यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो मुगल्स जो है ये अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते थे, अपनी पहचान जो है तिमूर के तरफ से बता के, और इस चीज को यहाँ पे इस चित्र में दिखाया भी गया है। देखिए, एक तरफ जो है तिमूर के सारे वंशज बैठे हुए हैं और एक तरफ आप देख रहे हैं कि बाबर के वंशज बैठे हुए हैं। बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, औरंगजेब है, ठीक है ना? जहांगीर है। Okay, all these people are there. Now, see, Babur, the first Mughal emperor, okay, he succeeded to the throne of Fargana. ठीक है? तो बाबर जो है फरगना के जो है शासक कब बनते हैं? बाबर, okay, became the ruler of Fargana, F-E-R-G-H-A-N-A. In which year? See, 1494. it is there in your book. Okay, it is 1494. 1494 में जो है ये फरगना के जो है शासक बनते हैं। ओके, एट द एज ऑफ 12। और इनकी आयु कितनी रहती है? इनकी आयु रहती है 12 वर्ष। ओके, इनकी आयु रहती है 12 वर्ष। 12 वर्ष। ओके, देखो अब ये जो फरगना कहाँ था? वेयर इज दिस प्लेस फरगना? फरगना कहाँ है? वेयर इज दिस प्लेस फरगना? इट इज इन अफगानिस्तान, ठीक है ना?
अफगानिस्तान। Yes. ओके, तो एक तरीके से जो है अफगानिस्तान के जो है फरगना घाटी, बाबर का जन्म जो है फरगना घाटी में हुआ था, अफगानिस्तान काबुल। ओके, और ये देखो वहाँ के शासक बनते हैं 1494 में, 12 वर्ष की आयु में, और इनको जो है अपना जो अपने पूर्वजों की जो गद्दी है, ठीक है ना, ओके, इनको जो है अपने घर को, अपने वतन को जो है छोड़ना पड़ता है, और छोड़ के जो है इनको क्या करना होता है। ओके, सी after years of wandering he seized Kabul in 1504. So see, there is a gap of 1494 1504. इतने समय काल के लिए जो है he is wandering. Okay, he wandered. Why? Because he had to leave. ओके, मंगोलों के आक्रमण की वजह से, उज़्बेकों के आक्रमण की वजह से जो है इनको जो है अफगानिस्तान छोड़ देना पड़ता है, और इधर उधर जो है ये भटकते रहते हैं, और फाइनली हम देख रहे हैं कि 1504 में जो है, ओके, 1504 इन द ईयर 1504 ये काबुल को जो है वापस हासिल करते हैं। ओके, 1504 he seized Kabul, and so what we see, there is a gap. यहाँ पे देखो लगभग 9 साल तक, ओके, 9 years, ओके, लगभग 9 साल तक जो है ये मूव करते हैं। ओके, he had to face what? He had to face Mongols and Uzbeks, ठीक है ना। उज़्बेक्स कौन है? उज़्बेक इनके प्रतिद्वंदी हैं। उज़्बेक्स जो है ये मुगलों के जो है प्रतिद्वंदी क्या होता है? ओके, कॉम्पिटिटर। आपके क्लास में देखो, आपके क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा फर्स्ट है, एक बच्चा सेकंड रैंक होल्डर है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट रैंक होल्डर है उसका कॉम्पिटिटर कौन हुआ? जो सेकंड रैंक होल्डर है, सेकंड, ठीक है ना। अगर फर्स्ट रैंक होल्डर अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो जो सेकंड रैंक वाला है वो कभी भी फर्स्ट आ सकता है। ओके, ठीक है ना। तो मंगोल्स और उज़्बेक्स जो है ये मुगलों के प्रतिद्वंदी थे, ठीक है ना। तो इनके वजह से जो है बाबर को जो है 9 साल तक जो है अपनी गद्दी को छोड़ देना पड़ता है, अपने पूर्वजों की गद्दी को छोड़ के इधर उधर भटकना पड़ता है, और वापिस जो है 1504 में जो है वो काबुल पे अपना कब्जा स्थापित करते हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि ओके, वो दौलत खान के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और इंडिया आते हैं, और इंडिया आके इब्राहिम लोदी को हराते हैं पानीपत के युद्ध में। वहाँ पे जो है लोदी वंश का जो है अंत होता है, ठीक है ना। और हम देखते हैं yes, in the year 1526 what we see, the Mughal dynasty is established by Babur. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Till this much it is clear, बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. What we see? We see that the Mughal dynasty, it was established by Babur in which year? 1500. हाँ, क्या स्थापना होती है? बस हो गया। मुगल डायनेस्टी The Mughal dynasty 1504. was मैम established by Babur. बाबर Okay. In 1526 In the year 1526. 1526 Okay. So यस मैम ठीक है ना, 1526 में जो है वो मुगल वंश की जो है स्थापना करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगले पेज में जो है, ठीक है ना, और ऐसा माना जाता है, ओके, इट इज बिलीव्ड यस मैम that the Mughals were the first, okay, rulers, ठीक है ना। ये पहले शासक थे जो हमारे देश में जो है, okay, who is this singing a song? ड्रीम गर्ल मूवी देख लिए हो क्या? हाँ? Who bought cannons to India? So you see, मैम म्यूट कर दीजिए। देखो cannons क्या होते हैं? Have a look, आर्यन,
मैम तो मैम आर्यन कहाँ है आर्यन? 9639 मैम जब पूछनी है तो कोई नहीं बोल रहा है। आर्यन सुनाई दे यस रहा है? मैम। फिगर 4 में देख रहे हो? Yes, फिगर ma'am. 4 में तोप दिखाई दे रहा है। यस मैम। हाँ तो Yes, ma'am. हमारे देश में तोप लाने वाले जो है मुगल हैं, ठीक है ना। मुगल जब हमारे देश में आए थे आक्रमण करने के लिए तो वो अपने साथ जो है तोप लेके आए थे, ठीक है ना। ओके यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है ना। ओके First battle of the Panipat. Yes. ओके एंड यू मस्ट हैव सीन दैट। ओके आपने जो है उस मूवी में भी देखा होगा फिर हेरा फेरी, उसमें आपने देखा होगा राजपाल Yes, यादव। यस मैम। हाँ राजपाल यादव को जो है तोप Yes, में ma'am. लगा देते हैं लोग और उसको जो है उड़ा देते हैं लोग, ठीक है ना। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ तो पढ़ाई के बीच में थोड़ा ब्रेक भी होना चाहिए। लिटिल ब्रेक इज रिक्वायर्ड। यस मैम। Now what is your homework? We have very less time with us. Your home task is go through the table. आप जो है इस टेबल को अच्छे से पढ़ के आएंगे, okay? Ma'am, And table first. yes, table first. मैम। You go through the table. Okay, ma'am. You go through the table very nicely, okay? And I will Tomorrow ask. yes, and I will ask you. I will ask you related to this table. ठीक है ना। इस टेबल से संबंधित जो है क्वेश्चंस मैं पूछूंगी आपको and I will explain the chapter further. Okay? Okay, ma'am. Now if you look on page number see, if you look on page number 21% मोबाइल चार्ज। 47 में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो मुगलों का जो रिलेशनशिप था, ठीक है ना, मुगलों की जो रिलेशनशिप थी, इनके जो रिश्ते थे बाकी जो हमारे देश के जो शासक थे उनके साथ इनके रिश्ते जो हैं ज्यादा अच्छे नहीं थे। खास करके अगर आप देखेंगे अहोम्स के साथ, चैप्टर 7 में आप अहोम्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में। ओके अहोम्स द गॉन्ड्स, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे सिख। Number 7. Okay, you will study the relation of the Mughals with the Sikh. Then you will study the relation with the Rajputs. आप देखेंगे अकबर एकमात्र ऐसे शासक थे, ओके, जो सारे धर्म के लोगों को जो है अपने साथ लेके चल रहे थे, ठीक है ना। इसीलिए उनको जो है अकबर द ग्रेट भी कहा गया है, because he believed in okay peaceful relations with the other religious community. वो सारे धर्मों को जो है एक प्रकार से जो है रेस्पेक्ट देते थे, ठीक है ना। और वो एक पॉलिसी में वो बिलीव करते थे। ही बिलीव्ड इन अ प्रिंसिपल दैट वाज कॉल्ड सुल ई कुल। आगे चल के इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ओके, यू विल स्टडी अबाउट दिस प्रिंसिपल सुल ई कुल। ओके, दिस प्रिंसिपल इज व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस, ठीक है ना। और यूनिवर्सल पीस कब स्थापित होगा? यूनिवर्सल पीस उस वक्त स्थापित होगा, ओके, जब सारे धर्मों को एक समान आप ट्रीट करेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और आप देखेंगे कि अकबर, ठीक है ना, उनकी महारानी का नाम क्या था? राजपूत महारानी अकबर मैरिड द राजपूत प्रिंसेस। व्हाट वाज हर नेम? जोधाबाई। ओके, तो अकबर जो है, ठीक है, वो राजपूतों के साथ उन्होंने जो है अच्छे रिलेशन बना के रखे थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि राजपूत जो शासक हैं, ठीक है ना, वो अगर उनके खिलाफ चले जाते हैं तो रूल करने में जो है दिक्कत होगा, शासन करने में जो है दिक्कत होगी। तो अकबर क्या करते थे, जिस किसी भी राजा को, ये उनकी महानता थी, जिस किसी भी राजा को अगर वो हराते थे, ठीक है ना, उसको परास्त करते थे युद्ध में, उसके राज्य को वापस दे देते थे, ठीक है। उस व्यक्ति के जो राज्य होते थे, ठीक है ना, उसको वो वापस दे देते थे और उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि अकबर के साथ जो है वो फ्रेंडली रिलेशन जो है वो मेंटेन करेंगे। बट अकबर के बाद जो है इस पॉलिसी को जो है उनके भावी शासकों ने नहीं रखा। ओके, द फ्यूचर रूलर्स ऑफ मुगल डायनेस्टी दे डिड नॉट केप्ट इन लाइन, ओके, विद द प्रिंसिपल्स दैट वर अडॉप्टेड बाय अकबर। खास करके औरंगजेब,
औरंगजेब क्या थे? ही वाज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, वो एक कट्टर मुसलमान थे, ठीक है ना। औरंगजेब जो थे वो एक कट्टर मुसलमान थे। और हम देखेंगे कि मुगल वंश की जो पतन है, ठीक है ना, ओके। अगर हम देखते हैं कि बाबर से जो है मुगल वंश की स्थापना होती है, तो हम देखते हैं कि अकबर से जो है मुगल वंश का जो है पतन होता है, ठीक है ना। औरंगजेब से जो है, ओके, इट इज औरंगजेब हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, ठीक है। और 1707 में ही हम देखते हैं कि मुगल वंश का जो है पतन शुरू हो जाता है।